एक बार की बात है, जब राम लक्ष्मण और सीता वनवास से वापस आ गए तो काल पुरुष राम से मिलने आए। जब काल पुरुष और प्रभु श्री राम का वार्तालाप हो रहा था तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा, किसी भी स्थिति में किसी को भी हमारी मीटिंग के बीच में आने की अनुमति नहीं है और तुम उससे मिलने आने वाले सभी लोगों को रोकोगे और तुम स्वयं भी अंदर नहीं आओगे। अब दोनों की मीटिंग, दोनों का वार्तालाप शुरू हुआ। ठीक उसी समय कहीं से ऋषि दुर्वासा अयोध्या पहुंच गए और उन्होंने राम से मिलना चाहा तो लक्ष्मण ने उन्हें बताया कि भगवान राम ने स्ट्रिक्टली मना किया है, जोर देकर मना किया है कि किसी से इस वक्त मुलाकात नहीं हो सकती। ऐसे में मैं आपसे उनकी मुलाकात नहीं करवा सकता हूं। तो ऋषि दुर्वासा ने कहा कि मुझे मिलना ही है और तुम जानते हो, जाके राम से कहो कि मुझसे मिले, अन्यथा मैं तुम्हें और राम दोनों को श्राप दे दूंगा, दोनों नष्ट हो जाओगे। लक्ष्मण बेचारे बड़े धर्म संकट में पड़े और अंत में उन्होंने निश्चय किया कि वे राम के पास जाएंगे और उन्हें ऋषि दुर्वासा के आने की सूचना देंगे। तो लक्ष्मण पहुंचे उस वार्तालाप के दौरान काल पुरुष के सामने। तो राम ने उन्हें डांटा कि मैंने मना किया था कि इस बीच में आना नहीं है, फिर भी तुम आए, अब तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। लक्ष्मण ने कहा, स्वीकार है, जैसा आप चाहें, किंतु ऋषि दुर्वासा आपसे अभी मिलना चाहते हैं। ये कहानी बड़ी सामान्य है, पर इस कहानी में हम लक्ष्मण का प्रेम राम के लिए बड़ी सहजता से देख सकते हैं। जब ऋषि दुर्वासा ने यह कहा कि वे तत्काल मिलना चाहते और नहीं मिलने दिए जाने पर वे राम और लक्ष्मण दोनों को श्राप देंगे, तो लक्ष्मण ने सोचा कि अगर कोई आपत्ति आए, विपत्ति आए, तो वो मुझ पर ही हो। यदि मैं अकेले उस कक्ष में चला जाऊंगा जहां राम जी का काल पुरुष से वार्तालाप हो रहा है, तो मृत्यु दंड केवल मुझे मिलेगा, राम को कुछ नहीं होगा, भैया को कुछ नहीं होगा। किंतु अगर मैं ऋषि दुर्वासा को रोक रहा हूं या इनके आने की सूचना राम को नहीं दे रहा हूं, तो राम और मैं दोनों उस श्राप के भागीदार बनेंगे। इसलिए लक्ष्मण ने अपना त्याग दर्शाया और वो राम के पास गए। तो यह सहज प्रेम जो लक्ष्मण का राम के प्रति है, यह हमें सिखाता है कि एक भाई को दूसरे भाई के साथ किस तरह रहना चाहिए। धन्यवाद।